जनाब वाला गुजारिश ये है कि कल मैंने सोचा कि मैं बजट पे स्पीच करूं, रात को कुछ खाका भी तैयार किया, लेकिन आप यकीन करें सुबह दिल नहीं कर रहा था कि यहाँ इस ईवान में आके बात की जाए। ये हालात हो गए हैं और ये मेरे हालात नहीं है, ये डिवाइड के दोनों तरफ ये हालात हैं। क्योंकि नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन ये तोहमत वैसे तो माजी में भी हर हुकूमत पे हर ईवान पे लगती रही है, लेकिन सच ये है कि जितना बेतौकीर इस ईवान को इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में किया गया, इसकी कोई नज़ीर इससे पहले नहीं मिलती। हम यहाँ ये दुरुस्त कहा, एक पीटीआई के किसी दोस्त ने भी ये बात की, मेरी बहन नफीसा शाह साहबा ने भी अभी बात की। हम यहाँ पे एक दूसरे के गिरेबान फाड़ने तो नहीं आते, एक दूसरे की बेइज्जती करने का मैंडेट लेके तो हम यहाँ नहीं आते। लोगों ने हमें इसलिए वोट तो नहीं दिया कि हम हर वक्त एक दूसरे के अंदर कीड़े डालें, कीड़े निकालें। तनकीद करनी चाहिए, तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद तो तब करे जब कोई सुनने वाला हो, कोई बात पे अमल करने वाला हो, कोई तजवीज़ लेने वाला हो। ऐसा कोई बंदोबस्त यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक कहा है यहाँ पे नफीसा शाह साहबा ने कि एक ऐसे वक्त पे जब हम एट वॉर हैं, अफवाज काम कर रही हैं, जुडिशरी काम कर रही है, हेल्थ केयर वाले जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, रेस्क्यू वाले, पुलिस काम कर रही है, आपने पार्लियामेंट का लॉकडाउन कर दिया। लोग ये सोचने में हक बजानिब हैं कि लोगों की जानें जा रही हैं। क्या सियासी क़यादत की जानें पाकिस्तान के आम लोगों से ज्यादा कीमती हैं? कितना खौफ है कोरोना का कि हम यहां बात नहीं कर सकते। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, लेकिन जब हालत जंग में कौमें होती हैं तो अगर वाकई जमहूरियत हो, वाकई वहां पे पार्लियामेंट फंक्शनल हो, तो फिर वहां पे पार्लियामेंट्स का लॉकडाउन नहीं किया जाता। सच ये है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं। कोई इस बात को जल्दी मान गया, कोई इस बात को अब मान रहा है, कोई थोड़े दिन बाद मान जाएगा। वैसे तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े एजाजात हासिल किए हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन जो कमाल किया है वो ये कि आपने वो वादे किए और वो नारे लगाए जिनकी तकमील का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आपने 90 दिन में करप्शन खत्म करनी थी, आपने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, आपने 50 लाख घर बनाने थे, आपने सारे चोरों को, और जाहिर है कि सारे चोर बकौल आपकी अपोजिशन में है, उनको उल्टा लटका के उनके पेट फाड़ के उसमें से कौमी दौलत निकालनी थी, और आपने पाकिस्तान में इंसाफ का दौरा कर देना था। यह था आपका स्लोगन, और आपने पाकिस्तान की इकॉनमी को राइज करना था। और आपके लीडर फरमाते थे और बार बार ये भाषण देते थे कि जब गुर्बत बढ़ जाए तो समझ लो कि वजीर आजम चोर है। वो फरमाया करते थे और वो बाकायदा नकलें उतारते थे कि कशकोल लेकर फिरते हैं और मुझे शर्म आती है, मैं तो खुदकुशी कर लूंगा। अल्लाह ना करे वो कभी खुदकुशी करें, लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पर मजबूर जरूर करती है। आप ये देखिए, अब 2 साल हो गए आपको आए, आपको मुकाबला करना था भूख का, बेरोजगारी का, गुर्बत का, नाइंसाफी का। आपको मुकाबला करना था इंडियन एग्रेशन का, आपने मुकाबला किया सिर्फ अपोजिशन का, और उसके बाद उस आजाद मीडिया का जो आप पे तनकीद करता है। आपने ये भी नहीं सोचा कि ये वही लोग हैं जो आपकी हुकूमत लाने वालों में शामिल थे, आपने उनको भी टारगेट कर दिया। आज मीर शकील पाबंदे सलासल है, तो जंग और जियो तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर था, तब वो ठीक थे, आज वो गलत है। आपने जेलें भर दी अपने मुखालफीन से, हमें आपने चोर डिक्लेयर नोटिफाइड कर दिया। आपकी नजर में हम सब चोर हैं। मुझे बताइए इससे पाकिस्तान को क्या मिला? आपने करप्शन की रकम जो आप बताते थे, कौन सा टका आपने रिकवर किया? आपके हालात ये हैं कि बजट सर पे है, शहबाज शरीफ को पकड़ने का बड़ा शौक था, बजट गुजार लेते। आप में इतनी कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आपने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को वहां पे ले जाके जेल के किनारे पे खड़ा कर दिया, अब अदालत से वो जमानत पर है, कोरोना का वो मुकाबला कर रहे हैं। हम बारी बारी सारे अपनी बारी दे आए हैं, तो जनाब चेयरमैन बारी दे के फिर यहीं खड़े हैं, फिर भेज देंगे, बारी दे के फिर वापस आ जाएंगे। आपको ये हकीकत पता नहीं लगती क्या? ये इसकी इंडिकेशंस बड़ी वाज़ेह हैं। कल जो राजा रियाज साहब और ख्वाजा शिराज साहब ने गुफ्तगू की कैपिटल टॉक में, वो पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो मजाक है। आपके वुज़रा जो एक दूसरे के बारे में आके मीडिया पे बात करते हैं, ये तो कभी तमाशा देखा ही नहीं है कि सूबे का वजीर मरकजी वजीर को अब्यूज कर रहा है,
मरकजी वजीर अपने पार्टी के 2 लीडर्स को टारगेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये इंडिकेशंस बड़ी क्लियर हो गई हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, हमने आपको नहीं गिराना, हम नो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे। आपका ये ख्याल है कि हमें मुकदमात में फांस के हमें इंगेज रखें इंगेज, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप कंबल को छोड़ेंगे, कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। हुक्मरानी का कंबल आपकी जान नहीं छोड़ेगा, जान छुड़ाएंगे। और दूसरी बात ये अब सब पर आती है कि जितनी तजलील हमने वज़ीर आज़म की है, जो इस मुल्क में फैशन है, वो वक्त आने वाला है कि वजारत उस्मा देने वाले वजारत उस्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। कौन वजीर बने भाई? क्या जरूरत है वजीर बनने की? 5 साल अपनी जिंदगी दांव पे लगाओ, अपने बच्चों का वक्त बर्बाद करो, कारोबार ना करो, एक तबाह हाल अदारे को खड़ा करो, फिर एक आदमी आए शेख चिल्ली च्युइंगम खाता हुआ और मुंह बघारता हुआ, वो आके बर्बाद कर दे आपकी मेहनत को, और आप जेल में पड़े देख रहे हैं कि जनाब मैंने मेहनत की थी, तबाह कर दिया। वो वक्त भी आएगा, वो वक्त आएगा, वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। वो दूर नहीं है वक्त, वो भी करीब है। तो जनाब गुजारिश ये है कि आज आप माने ना माने, बदकिस्मती से फॉल ऑफ कश्मीर हो चुका है, और आपने क्या किया, वो सरीना के बाहर एक बोर्ड लगा दिया हुआ जिसपे उसको उतरवाएं, उस बोर्ड को। क्यों तौहीन करते हो यार कश्मीरियों की? उतारो उसको भाई। ये क्यों करते हैं? जुम्मे को 12 बजे दोपहर को इकट्ठे होंगे, ये भी नहीं सोचा कि जुम्मे को 12 बजे इकट्ठे नहीं हो सकते, ये 2-4 बार होगा फिर नहीं होगा। आपके एडवाइजर कौन है? कौन आपको मशवरे देता है? चाइनीज ने नकेल डाल दिया इंडियंस को। बढ़िए टिड्डी दल आया, कुछ चला गया, कुछ मर गया, कुछ ब्रीदिंग यहां पे होती रही, आप लोग सोए रहे। आप लोकेस्ट का मुकाबला ही नहीं कर सके, अरबों रुपए की फसलें वो उजाड़ गया है, और आपने सारा काम अब एनडीएमए के सुपुर्द कर दिया है। पहले आप बहरान क्रिएट करते हैं, क्योंकि बहरान आता है आपको पता ही नहीं लगता। आप तो अपने मुखालफीन को जेलों में ठूसने में मसरूफ हैं, और हम में से कौन है जो आपका विक्टिम नहीं है? आप हमें विक्टिम बना लेते, इस मुल्क का ही भला कर लेते कुछ। आप टिड्डी दल का मुकाबला नहीं कर सके। कोरोना आ गया, कोरोना में आपने क्या किया? 8,000 रुपए टेस्ट की फीस है। जब डेंगू ने हमला किया था और आप हमें डेंगू के ताने देते थे, मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, हमने 800 का टेस्ट 90 रुपए में किया था, और 90 रुपए करवाया था। वो मजे की बात है, आज भी 90 रुपए है। आपका 8,000 का टेस्ट 80 रुपए का नहीं हो सकता था, मगर आपका 2,000 पे आ सकता था। आपने कोई मैनेजमेंट नहीं की। लोग टेस्ट के लिए रुलते फिरते हैं, अस्पताल भर चुके हैं, आपने कोई इमरजेंसी मेजर्स नहीं लिए। ओवरसीज पाकिस्तानी आपका वोट से ज्यादा आपने उन्हें रोल के रख दिया है। लोग सड़कों पे आ गए हैं, पीआईए तिगने तिगने किराए ले रहा था, बाकियों को तो छोड़ दें। आपने कोई क्रैश प्रोग्राम नहीं बनाया उन्हें पाकिस्तान वापस लाने के लिए। आप सोचें आपने किया क्या है, इसलिए कि आपका फोकस नहीं है। यह नहीं कि आप कर नहीं सकते थे, आपके पास बहुत से तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े उम्दा लोग भी आपके पास मौजूद हैं, लर्नर्ड लोग मौजूद हैं। आपने उनकी सलाहियत से कोई फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आपने पूरा जोर, आपका बयानिया यह है कि यह सब चोर है। आपके नजदीक आपकी अपनी जमात पे वो मोहतरम है जो आपके मुखालफीन को नंगी गालियां निकालता है, और जो आपको तलकीन करता है कि आप सेटलमेंट करें, रिजॉल्व करें, वो आपको बुरा लगता है। आप समझते हैं हमें पता नहीं लगता। हमारी बात आपको आती है तो आपकी बात हमें आती है, एक ही बरादरी के लोग हैं, कोई बाहर से तो नहीं आए हुए। आज सैयद खुर्शीद शाह, मुझे आप बताइए, हम उधर बैठते थे, शाहजी इधर बैठते थे, क्या दौर था, क्या खूबसूरत तरीके से बावकार अंदाज में वो अपोजिशन करते थे। उस सीनियर पॉलिटिशियन को जेल में ठूसा हुआ है, हमजा शहबाज जेल में पड़ा हुआ है, ख्वाजा आसफ साहब नैब की पेशियां भुगत रहे हैं।